हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस के बारे में। पीपीएफ और ईएलएसएस क्या है, इनकम टैक्स में अगर छूट चाहिए एटीसी के अंडर, सेक्शन एटीसी के अंडर, तो दो फेमस ऑप्शन है। इसके अलावा भी बाकी है, लेकिन दो फेमस है जिसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। एक है पीपीएफ और एक है ईएलएसएस, और दोनों में भी कुछ तो लॉकिंग पीरियड है, यानी इस दोनों भी ऑप्शन में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए आपका पैसा लॉक करना पड़ता है, चाह के भी आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और उसी वजह से आपको टैक्स में छूट भी मिलती है, गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देती है। तो पीपीएफ का लॉकिंग पीरियड है 15 साल और ईएलएसएस का है 3 साल। तो सबको लगता है यार ये तो बहुत ही सीधी सीधी बात है, 3 साल तो 15 साल से बहुत कम हुआ, तो क्यों ना हम 3 साल वाले लॉकिंग पीरियड में ही जाए। पर्सनली मैं भी ईएलएसएस ही प्रीफर करता हूँ ओवर पीपीएफ, बट ये 3 साल और 15 साल का जो कंपेरिजन है ये इतना सीधा साधा नहीं है, क्योंकि दोनों का भी लॉकिंग पीरियड का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफर करता है एक दूसरे से। वो कैसे, उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पीपीएफ का जो भी लॉकिंग पीरियड है वो है 15 साल का, और वो 15 साल कैलकुलेट कैसे होता है, जिस दिन आप आपका पीपीएफ अकाउंट शुरू कर रहे हो उस दिन से 15 साल शुरू हो जाते हैं काउंट होना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 से 15 साल मतलब 2031 2036 2036 2036 में मेरा पीपीएफ का अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और मैं मेरा अमाउंट विड्रॉ कर पाऊंगा। बट अगर मैं एसआईपी की बात करता हूँ और एसआईपी में 1000 रुपये महीने की निकालता हूँ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में, और 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने आज एसआईपी शुरू की है तो आज से 3 साल बाद में मैं पूरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल सकूंगा। एसआईपी में होता ऐसे है कि मैंने 1000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की, इस महीने में 1000 रुपये मेरे डिडक्ट हुए, यानी म्यूचुअल फंड ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुए, तो 3 साल बाद में वो 1000 रुपये मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। एसआईपी की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी अगले महीने में डिडक्ट हुई, तो उस दिन से अगले 3 साल कैलकुलेट हो गए, तब जाके वो 1000 रुपये में निकाल पाऊंगा। वैसे ही आज से 1 साल बाद में जो मेरे 1000 रुपये डिडक्ट हो गए, उस दिन से अगले 3 साल कैलकुलेट होंगे, और लगभग यानी आज से 4 साल बाद मैं वो अपने पैसे विड्रॉ कर पाऊंगा। जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया है जितना अमाउंट, वो अमाउंट उस दिन से अगले 3 साल के लिए लॉक होता है ईएलएसएस में। बट म्यूचुअल फंड में आप जिस दिन बट पीपीएफ में आप जिस दिन अकाउंट ओपन करते हो उसके बाद में हर महीने में 1000 रुपये भी डालते हो, तो अकाउंट जिस दिन ओपन हुआ उस दिन से 15 साल के बाद में आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो ये था डिफरेंस ईएलएसएस और पीपीएफ के लॉकिंग पीरियड के बीच का, उनके कैलकुलेशन में जो डिफरेंस था। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आपको अगर पसंद आई है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे एनकरेज कीजिए। दिस इज अक्षय डागा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।